खून किसका? बाला साहब का। बेटा किसका? बाला साहब का। पार्टी लेकिन किसकी? बाला साहब ने बाला साहेब की। बाला साहब खुद कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। तो उन्होंने कभी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया था कि भैया शिंदे को हम पार्टी दे देंगे अपनी। पब्लिक उनको जनता चुन रही है उनके फेस पे, तो उनको भी तो लॉयल्टी वो देखनी होगी ना। जनता जो है अपने प्रत्याशी को वोट देती है, हाँ। वो ये देखती है कि हमारा प्रत्याशी बीजेपी में है या अब पार्टी सपा में, देख, किसी अब पार्टी पार्टी में। देख। सबसे पहले विधायक टूटना, विधायकों का टूटना, खरीद फरोख्त वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, आपने ट्रस्ट करके वोट दिया बीजेपी के एंगल से, हाँ बाद में पलट गया। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं आप अपने वोटर्स के साथ ही फ्रॉड कर रहे हो। गद्दारी कर रहे हो। महाराष्ट्र की सियासत में कहा जाता है कि सियासत के बाजीगर शरद पवार हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुई है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल रही है कि ऐसा होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जिसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के रहे। सियासत के बाजीगर शरद पवार भी चकमा खा गए थे जब अजीत पवार इधर कूद के आए। उससे पहले उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट ने झटका दिया। इतनी उठापटक के बाद जो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी वो गिरती है, और उसके बाद एक नया गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार आ जाती है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी सरकार में। लेकिन इन तीनों के जो लीडर्स आप जानते थे वो अलग हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये करना सही गलत है? क्या इस तरीके से जब जनता आपको वोट देती है, आपकी एक पार्टी डिसाइड होती है, एक चेहरा होता है, उसके नाम पर आपको वोट मिलता है, लेकिन जब आप विधानसभा में पहुंच जाते हैं वहां से आप पाला बदल लेते हैं। उसके बाद अयोग्यता, योग्यता, वो सारी कुछ दूसरी बात है, वो सारी कुछ बात की बात है। सवाल इतना कि वो कितने सही। मेरे साथ पहले अफजल ही है, बगल में बैठे अफजल, इसलिए तुमसे ही शुरू कर लेते हैं आज। अफजल, सवाल सीधा सा है कि अयोग्य ठहराए जाना या ना ठहराना वो बाद की बात है, नंबर्स का गेम बाद में। सवाल इतना कि जब आप किसी चेहरे के नाम पर चुन के आए, किसी पार्टी के नाम पर चुन के आए, एग्जाम्पल मैं हरियाणा से ले लेता हूं। हरियाणा में जजपा के एक विधायक ने कैप्टन अभिमन्यु को हराया था, जो कि सीएम पद के दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, अगर मनोहर लाल खट्टर नहीं आते तो ऐसे में जनता ने जजपा को वोट दिया बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है। सेम आप शिवसेना और एनसीपी के साथ मान लो, तो ऐसे में कितना सही कितना गलत? देखिए, जनता जो है, तो इतना सीरियस मत हुआ करो यार। जनता जो है अपने प्रत्याशी को वोट देती है, हाँ। वो ये देखती है कि हमारा प्रत्याशी बीजेपी में है या अब पार्टी सपा में, देख, किसी अब पार्टी पार्टी में। देखते हैं आप, वो- नहीं, दिल्ली वो से लेके वही यूपी चीज़ हम से बता लेके रहे हैं कहीं कि भी वो मान पार्टी लो। देख के वोट देते हैं। हाँ, अब अगर वही जनता पैसे पे वोट दे तो कहेंगे जो है पैसा दे के वोट खरीदा जा रहा है, गलत है। और विधायक बिक जाता है दूसरी पार्टी से, अच्छा, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो अब उसमें सरकार को क्या करना है? अयोग्य ठहरा देना चाहिए फिर किसको? विधायक को, जो पाला बिल्कुल बदले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो है विधायकी निरस्त कर देनी चाहिए, विधायक की निरस्त कर निरस्त देनी कर देनी चाहिए। चाहिए। क्योंकि जब जनता अगर पैसे से वोट देने लगी, ठीक है, तो उसको गलत है, वोट देते हैं उसको गलत ठहरा दिया जाता है। और जब विधायक बिक जाता है तो उसका कुछ नहीं ये होता। बढ़िया बात कही अफजल ने वैसे, कि जनता अगर पैसा लेके वोट दे तो जनता लालची, अगर विधायक हाँ। पाला बदल ले तो वो क्या, वही चीज है वो ना, तो अयोग्य ये हो जाना चाहिए। अयोग्य हो जाना चाहिए, ये गलत है। तो सरकार, इसमें- और इस तरह से इसमें मतलब देखो, अब महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लो। महाराष्ट्र में अगर सरकार बदली, ठीक है, आपने बिहार में सरकार बदलती देखी, हाँ, आपने बिहार में change आपने हुई थी। हरियाणा में देखी, आपने गोवा में देखी, जहाँ जिसका मन है ना? चाहता है तो बहुमत देखी, वहीं इसका पे जाके मतलब गिर जाते हैं वो लोग। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए क्या? चुनाव आयोग को इसमें कुछ नया नियम बदलना चाहिए? बिल्कुल कुछ चुनाव आयोग को आना चाहिए इसमें, और जहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़े तो बिल्कुल वो भी पहुंचे वहां पे, क्योंकि बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बदलाव तो जनता भी लेके आए ना, ये भी तो जनता बात तो है ना। बहुत मेहनत करती बदलाव लाने के लिए, लेकिन राजनीति पार्टियां नहीं लाती। क्या कमाल। अबे ना भाई, अरे काम छोड़ो, कान से ईयरफोन निकालो, अगले में सरकार गिनने फिर रही है। ये बताइए, ये जो विधायक बिकना, तो खैर एक टर्म यूज की जा रही है, मैं नहीं कह रहा कोई बिका है, लेकिन एक टर्म की जाती है कि पाला बदल लिया। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ जाता है मुझे, पूरा नहीं लूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्लैंग यूज हो जाता है। बता ना, पार्टी बदल लिया, आगे नहीं बताना, किसी को याद आ जाए तो बता देना। तो कितना सही है? सही नहीं है। क्या नियम होना चाहिए इसके लिए? मतलब एक सख्त नियम होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो इतने सीरियस होकर जवाब देते हैं ना न्यूज वाले, जैसे पता नहीं, क्योंकि उनके दो लीवर चीजें और हैं। किडनी मांग लो। देखो यार, ऐसी बात है, किडनी तो नहीं देंगे, अब एक लीवर की सरकार देख चल लो। रही थी, एक सरकार चल रही थी, हाँ, चल रही है, वो चलती रहेगी। पर एक पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे थे, बहुत बड़ा नाम थे, उनका बेटा, दो बेटे थे, वो पहले आपस में लड़े, पहले परिवार का आपस में लड़ते रहे,
अब मालूम पड़ा कि परिवार से जो लड़ाई खत्म थी वो तो खत्म हो गई, सॉर्ट हो गई, निपट गई मामला। हाँ। पर लेकिन अब वो राइट हैंड थे शिंदे, वो काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने तो सोचा हो कि ये मेरे उद्धव के संग मिलके काम करेगा। हाँ बाला साहब ने सोचा हो बिल्कुल। कि हो सकता है कि भैया ये तो मेरा खून है, इसको कुछ कम अनुभव है तो इसकी मदद करेगा ये। वो तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। हाँ, अब आप खुद सोचो, जब किसी बाप का बेटा जिसकी पार्टी जिसने बनाई है उसके हाथ में पार्टी नहीं रही, अब लेकिन तो विधायक का सपोर्ट अगर नहीं मिला उद्धव विधायक ठाकरे को, ये देखो, भी दिक्कत है विधायक ना। क्या होता है ना, एक टीम को आप लीड कर रहे हो, हाँ। एक दिन टीम बोलेगी कि भैया मुझको ये पसंद नहीं आ रहा बंदा, दूसरा बंदा बोलेगा अरे इसको पसंद नहीं आ रहा, इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में उद्धव हार गए। एग्जैक्टली ये कि कहना भाई चाह रहे हो आप ये उसमें उद्धव की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप संभाल नहीं पाए अपने विधायकों को। हाँ, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, दूसरा ग्राउंड से उठ के आया था, मेहनत करके आया था, उसे पता था बल्कि कि बल्कि लोगों को कैसे बल्कि संभालना है। बाला साहब उद्धव की वजह से ही वो विधायक है। वरना ये- शिंदे भी बाला साहब की वजह से ही है। तो खून किसका? बाला साहब का। बेटा किसका? बाला साहब का। पार्टी लेकिन किसकी? बाला साहब ने बाला ये तो- साहेब की। बाला साहब खुद कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। तो उन्होंने कभी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया था कि भैया शिंदे को हम पार्टी दे देंगे अपनी, नहीं, या लोगो दे देंगे अपना? राजनीति में, लेकिन उद्धव परिवार राजनीति में आया, ठीक परिवार है, राजनीति में नहीं देखो आया था वो। वक्त के संग बदलना पड़ता है। ठीक है, मुझे बाला साहब ने अरविंद तो- अरविंद केजरीवाल उन्होंने की तो ये लाइन भी याद कहा आ था, गई अब बाला साहब ने तो ये भी कि कहा अगर था, कीचड़ साफ करनी है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हालांकि बाला साहब तो ये कहते थे कि कांग्रेस के संग कभी नहीं जाएंगे, पर ये तो गए क्योंकि सत्ता चाहिए थी। इसका और मतलब सत्ता ये है का कि लालच राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, होता। राजनीति में कुछ भी नहीं है, सच्चाई है। तो कुल मिला के ये वाला जो ये होता है पार्टी बदलने वाला, ये मेरे कितना हिसाब सही से है? मेरे हिसाब से देखो पार्टी इसके लिए क्या होना चाहिए? देखो ये एक अगर प्रोफेशनल वे में कहा जाए तो बहुत सही है। जहाँ ज्यादा अच्छा मिल रहा है वहां जाना चाहिए भाई। लेकिन फिर क्रेडिबिलिटी क्या रह गई ना, पब्लिक तो Credibility, आज के समय में पब्लिक उल्लू नहीं credibility रहेगी किसकी फिर है यार? यार, पब्लिक उल्लू नहीं रहेगी। मान लो मैंने वोट दिया कि भाई ये विधायक उस पार्टी का है, मैंने वोट दिया, अगला जाके उसी के साथ तो सरकार ऐसे बना लेता है। अब तुम लोग बोलोगे मध्य प्रदेश पहुंच जाते हो, एमपी में नहीं हुआ था ये? सरकार गिराई। मैंने एमपी गिराया, मैंने गोवा गिनाया, मैंने हरियाणा में ये चीज बताई, ये आपका महाराष्ट्र में मैंने ये चीज महाराष्ट्र में हुआ बताई। ये। तो ये तो तोड़ मरोड़ की राजनीति चली रही है बिहार ना। में कितनी ये तो- चीजें होती हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, बीजेपी ने शुरू किया है, इसको फॉलो करेगी कांग्रेस। ऑपरेशन क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन लोटस। लोटस। ये लोटस ऐसे खिलता है, लेकिन अंदर- इस लोटस में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। हाँ, पिछड़ेगी क्यों? मतलब अभी क्या ना, लीडर नहीं कुछ बढ़िया। अच्छा ये बताइए ना फिर क्या वजह है? सिखाया कांग्रेस ने ही। इंदिरा कांग्रेस के ने कब सिखाया था? इंदिरा के टाइम में सबसे पहले विधायक टूटना, विधायकों का टूटना, खरीद फरोख्त वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, कितनी पार्टियां बनी, लालू ने अलग जाके, उसके बाद ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, सब ने अपनी कांग्रेस से तोड़ के जितने निकले सब कांग्रेस से सब तोड़ कांग्रेस के। की, सही बात। सब कांग्रेस क्योंकि की पार्टी थी नहीं कोई और, पार्टी थी नहीं, लेकिन सब ने एक तोड़ के जनता अपनी बनाई। दल, जनसंघ ये अब बहुत बाद के हैं। वो बाद के हैं, लेकिन बात समझिए कि कांग्रेस से ही टूट के सब अलग हुई। हाँ। ठीक है, तो लोग क्या होता है कि आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से आदमी लेकिन अपना सही या गलत? जगह, पहले ये बताओ, सही या मेरे गलत? हिसाब से सही उस लेवल तक है जिस लेवल तक जनता को हार्मफुल ना हो। यार एक चीज बताओ ठीक ना, है, आप दादा, बात समझिए। अगर एक सिंगल बंदा भी, एक सिंगल विधायक भी मान लीजिए चला जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो खराब हो गई ना। एक आपने उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का तो कर दिया। राजभर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। ओपी राजभर, हाँ, ओपी राजभर, उन्होंने एक बात बोली थी। ठीक है, वो मोटरसाइकिल पर 4 लोगों वाली बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि आप अगर एज अ विधायक आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप बेकार। तो आपको वो पता है वो वाली बात क्यों आपको बोलते हैं? वो वाली बात तो तब बोली जाती है जब उनको पता है कि हम अगर ये छोटी छोटी पार्टियों में क्या होता है, इनको सत्ता चाहिए होती है, इनका समर्थन होना ना होना कई बार इतना मायने नहीं रखता। लॉजिक इनका ये भी होता है कि भाई चाहे इनके पास दो विधायक हैं, अब इन्होंने क्या किया, सरकार को बोला कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप हमें कुछ करोड़ दे दो या कुछ मंत्री पद दे दो। सर है ना? बीजेपी नहीं करती है। अच्छा नहीं, हम आपकी बात खरीद फरोख्त बीजेपी नहीं करती है, पता है? ना अच्छा नहीं भास्कर, पहले मुझे पहले एक चीज बता दो, वो छोटी सी। हाँ। ना ना ना, पहले मैं एक चीज पूछ रहा हूँ बस, ये जो विधायक पार्टी बदल लेते हैं कितना सही गलत है? अब सर हम मतलब मैं बिहार से आता हूँ, अरे चंपारण। बिहार को नहीं, मैं मैं बता रहा बिहार हूँ। की बात नहीं कर और रहा। वहाँ पे बीजेपी से ही मतलब मर्ज होके नहीं नीतीश कुमार सवाल जी का लड़े थे। जवाब दो कि नहीं, बता रहा हूँ मैं पार्टी- बता रहा हूँ, आप सुन लो। मतलब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चुनाव मतलब वो मिल के लड़े थे, और हमारे यहाँ से मतलब हाँ, आपको हमारे यहाँ कितना- से बता रहा हूँ ना हाँ। कि वो तीर छाप मतलब जो होता है ना उनका जो निशान है, हाँ। वो वोट आया था। ठीक तो है। उन्होंने बीजेपी के नाम पे वोट मांगा, हमने दे दिया, मेरे घर वाले, मेरे गांव ठीक है, वाले ठीक सब है, वोट ठीक है। दिए, हाँ, हाँ, और वो आज बदल के चले गए। तो लड़ते आपको हैं कितना में- कैसा तो लगा? ये सही है गलत है? ये गलत है, लेकिन अपनी उनकी चॉइस है। गलत तो ये है ना? गलत है। मतलब लॉयल्टी और क्रेडिबिलिटी के हिसाब ये से गलत है।
लेकिन ये सिर्फ लेकिन बीजेपी नहीं दादा, करती, कांग्रेस भी करती, सब पार्टियां करती है सर। जरूरत लेकिन गलत है ना। समस्या क्या है ना गलत है। कि आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, हर इंसान जरूरत के हिसाब से मैंने बदलता कहा ना रहता है। कि एक- सबसे पहला बेनिफिट अपना होता है, बस सीधी देखता सी बात यही है, कि सबसे राजनीति पहला में फायदा ये है अपना। कि आप ना अगर प्रोफेशनली इसको देखोगे कि भैया आपको फायदा मिल जाता है, आप चले गए, कोई बात नहीं। जनता के हिसाब से इमोशन देखिए, गलत है। अगली बार सर फायदा नहीं ठीक है, मिलेगा सर, MP भी ठीक अगली है। बार फायदा नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं होता यार, MP हमारे ठीक यहाँ है। से- अच्छा हमारे यहाँ चलो से चलो लड़के ठीक है क्या साल नहीं गुजरा है। ठीक है कोई बात नहीं दादा, अगर अब तुम भी वोट दोगे अगली इसमें बार। सीधा मुद्दा है, राजनीति का मतलब जो राज करने की नीति है, हाँ, वही। बस। अब चाहे उसमें साम दाम दंड भेद सब लगेगा। वही सीधी सी बात है। ये चीज गलत है, ये लेकिन चीज गलत है। देखो गलत सब मान रहे हाँ, हैं, ये चीज गलत है, लेकिन सही वोट भी सब देते हैं। कुछ रह गए थे तो हमने सोचा इनसे बात कर लें। सत्यम पकड़ो माइक, हमारा जरा बाहर आ गया माइक। हाँ, तो ये जो इनकी तरफ कैमरा फोकस करना जरा थोड़ी देर, सिर्फ हमको इतना बताइए कि ये जो राजनीति के चक्कर में लोग पार्टी बदल लेते हैं जीतने के बाद, कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा तेज बोलो। सत्ता का सुख भी रोटी तो खाई चाहिए। थी? हाँ, तो फिर तुमको थोड़ी पैसे मिले नहीं सुख भी बोलने तो के। चाहिए। हाँ, तो जिधर मिला उधर पलट गए। सही है गलत? अगर देखा जाए तो इतना सोच के बोलने में तो तुम्हें सही लग रहा है। प्रोफेशनल वे में एक देखा तो जाए यार तो ये वो सही है। प्रोफेशनलिज्म का ये डिप्लोमेटिक बनने नहीं, की अगर जरूरत उनका नहीं है। देखा जाए तो बिल्कुल सही सीधा है, सीधा बताओ। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वो गलत है। कैसे सही है? सही है प्रोफेशनल वे में। कैसे? क्या क्योंकि प्रोफेशनल वे? उन्हें मिल रहा है ना उस तरीके का। तो फिर उस पब्लिक का क्या बात रह गई ना? तो वही है कि वो तो अपनी लॉयल्टी उनको चुननी होगी ना, तो कि वो कितने लॉयल है। क्योंकि पार्टी, क्योंकि अगर पब्लिक उनको जनता चुन रही है उनके फेस पे, तो उनको भी तो लॉयल्टी वो देखनी होगी ना। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ठीक है वो। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ कुछ मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा। आप एक तरफ सत्ता में हो, हाँ। दूसरी तरफ भी आप सत्ता में ही आओगे ना। हाँ। फिर क्यों? तो उधर भी सत्ता में हो, लेकिन अभी इधर तो है ना। इधर भी सत्ता में हो ना, क्या दिक्कत है तो फिर? इधर पावर में है, उधर विपक्ष में। उधर भी तो पावर में आओ। अरे नहीं यार, महाराष्ट्र एग्जांपल लो, सरकार में थे ये शिंदे, हाँ। एनसीपी भी थी, कांग्रेस भी थी। तो अजीत पवार की एनसीपी वो चली जाती है और शिंदे की शिवसेना चली जाती है। क्यों? इधर भी सत्ता में हो, इधर आप मुख्यमंत्री बन जाते हो। हाँ, ये भी सही है। पावर का नशा। बिल्कुल, पावर। एक तरफ पावर होती है, एक तरफ पैसा होता है, और एक तरफ होती है लॉयल्टी। ठीक है, आपने एक विधायक चुना, ठीक है, एक पार्टी देखकर वो विधायक कल को दूसरी पार्टी में चला जाता, सरकार गिरा देता है। कितना सही कितना गलत? पूरी तरह से गलत। मतलब मैं हर चीज को वैसे तो क्रिकेट के एंगल से ही देखता हूँ, तो ये वही बात हो गई ना कि एक तरफ हार्दिक, एक तरफ सामी, एक तरफ विराट कोहली। अब देख लो, बता दिया। पैसा की लालच सबको मिलती है, सब नहीं जाते हैं। शामी ने कह दिया था भाई पैसा अपनी तरफ है और कमा खेल लेंगे। अपनी तरफ, कमा लेंगे इतना कमाया। मिचेल स्टार्क ने कह दिया यार बहुत पैसा पैसा बहुत कमा लिया है, है। कमा लिया है, मेरी पुश्ते भी खाएंगी। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि हर बार ये डिसीजन सही होता है कि आपको जहां फायदा दिखा वहां गुजर। राजनीति के लिहाज से कितना सही? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए जैसा अभी भास्कर बता रहे थे कि आपने ट्रस्ट करके वोट दिया बीजेपी के एंगल से, हाँ, बाद में पलट गया, हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं आप अपने वोटर्स के साथ ही फ्रॉड कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, गद्दारी कर गद्दारी रहे हो। कर पे। गद्दारी हार्दिक पांड्या ने की अरे ठीक गुजरात है के यार, ये साथ। आईपीएल से बात नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रूल बनना चाहिए जहां पर आप अपने मन से कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नहीं, वो है, रूल है। रूल में क्या है, आप अयोग्य ठहरा दिए जाते हो। वो आपकी विधायकी खत्म हो, जैसे अब 286 का नंबर था, तो अगर जितने विधायक पार्टी बदलेंगे, विप, इसमें प्रोसेस ये होता है, विप होती है, विप जारी की जाती है विधानसभा के अंदर, और पार्टी विप का लिए नेता डिसाइड करती है। ठीक है, और जो भी विधायक उस विप से अगेंस्ट जाते हैं वो अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। यानी कि हमने कहा कि भाई ये जो बिल आ रहा है इस पे हम समर्थन में वोट करेंगे, तो जो अपोजिट में वोट करेंगे वो अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। लेकिन नियम फिर इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे मान लो 286 की विधानसभा है, 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं, तो फिर वो आंकड़ा खिसक जाता है, उनको हटा दिया जाएगा। अब आंकड़ा ही 270 का बचा, जिसमें से 136 बैठता है बहुमत का आंकड़ा। मुझे पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, आप जो हाँ, कह रहे हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर वाकई में ये रूल सीधा है सीधा हटा दो। तो बीट की ये एक्चुअली में इतना सिंपल है कि मूव होना हाँ, इतना कि वो आसान है। कर पा रहे जी, हैं। ये मैं बात कह रहा हूँ। यही है हाँ। कि नियम को कुछ ऐसा सख्त होना चाहिए, जैसे आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ। कुछ ऐसा होना कुछ चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप फिर, क्योंकि आप अगली बार चीज करने से डरे। इसका टेक्निकल मतलब क्या है कि आप ना ही पार्टी के हो ना ही लोगों के हो, आपको सिर्फ पावर चाहिए, आप पावर और पैसे की। बस। तो ऐसे आदमी को पोजीशन देनी क्यों जिसको सिर्फ पावर से मतलब है? कल को आपको मैं पोजीशन दे दूं और आप बोलो किसी और कंपनी से ऑफर आ रहा है, आप छुट से भाग जाओ, तो फायदा नहीं है ना। तो फिर है ना, बस फिर वही उसमें बात इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? Exactly. तो कुल मिला के बात यही समझ में आती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ऐसे लोगों की जनता नहीं होनी चाहिए। और नियम अयोग्य ठहराने वाला ठीक है, लेकिन
कुछ ऐसा भी निकल के आना चाहिए यार कि अगली बार उसके जहन में भी ये चीज ना आए नेता के कि मैं पार्टी बदलूंगा। जैसे चुनाव लड़ने से मना कर दिया जाए कि अगर आप अयोग्य ठहराए जाते हैं तो आप अगले 10 साल तक या 15 साल तक माने 2 से 3 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जनता में आपके प्रति गुस्सा हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच, एक डेमोक्रेसी और उन लोगों के वोट का आप जब पार्टी बदलते हो तो निरादर करते हो, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़ रहिए न्यूज़ बुक।